आपसे हर मास पर लड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क बचाने की जंग भी जीतेंगे। हम अपनी तंजीमी मामलात को इंशाअल्लाह ताला वॉर फुटिंग पर सेटल करके आपसे अल्लाह के फजल से इस सूबे की जंग भी जीतेंगे इंशाअल्लाह, और आपसे आने वाले हाल इलेक्शन में इस मुल्क की जंग भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। और आज जो मर्जी कर लो, खान साहब वो पंजाबी च कहते हैं पुट्ठे हो जाओ सीधे हो जाओ, इलेक्शन तानू इंशाअल्लाह इत्तेहादी हुकूमत की मर्जी नाल मिलना। उस तरह नहीं किया गया। डेली मेल ने जो खबर डेविड रोज की शाया की थी वो इतनी थी, और जो तरदीद और माफ़ी शाया की है वो उससे कई गुना बड़ी है। और अगर किसी ने नहीं देखी तो खान साहब मेरा मशवरा है कि आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लंदन और यूरोप को हमसे बेहतर जानते हैं बकौल आपके। ये जो डॉलर आज ऊपर जा चुका है और ये मेरे राइट लेफ्ट बैठे ताजर जो आज मुतासर हो रहे हैं, ये इसमें शहबाज साहब का कोई कसूर नहीं है। ये उस आपके मुआहदे का कसूर है जो आपने IMF से किया था। लोगों को अमरीकी गुलामी नामंजूर का भाषण देने वालों को यह बताना होगा कि स्टेट बैंक को अमेरिका और IMF की गुलामी में कौन देकर गया था। आज ये प्राइम मिनिस्टर का घर चंद कदम के फासले पे है। मैं चैलेंज करता हूं, जाएं जाकर देखें कि प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या सिक्योरिटी है, और वो शख्स जो ना प्राइम मिनिस्टर है ना किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आज जमान पार्क की सिक्योरिटी के हालात तो देखें। क्या आज 2-2 हजार लोग सिक्योरिटी पर ममूर किसी को नजर नहीं आते? वो ट्वीट करने वाले कहां चले गए? वो फेसबुक पे चलाने वाले आज कहां चले गए? वो डॉक्टर्स जो क्रीम होते हैं, माँ बाप फख्र से कहा करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, और वो बच्चा जो फख्र से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, आज रियासत मदीना के नाक के नीचे उनको नौकरी लेने के लिए, इढ़ाक नौकरी लेने के लिए 6-6, 8-8 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, जिस साफी को चाहिए मैं उसको सबूत भी पेश कर दूंगा, मैं आपको लोग भी मिलवा दूंगा जिन लोगों ने पैसे दिए हैं। जो है वो होता है। तो मेरी आज दरखास्त है कि नहीं मीर साहब, आपके ताजरों के लिए भी वो हेलीकॉप्टर जो है अवेलेबल होना चाहिए कि आपका भी जब दिल करे सवाद सबूत इधर उधर जाने का, तो आप भी इमरान खान साहब की तरह उस हेलीकॉप्टर को शाना तरीके से इस्तेमाल करें। तो खान साहब बड़े अदब से आपको और आपके साथियों को अपने आप को जो NRO आपने दिया है इसका कौम को बहरहाल जवाब देना पड़ेगा। आज वो लोग कहाँ हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ बेटे को तनख्वाह ना ले, जो ली भी नहीं थी, उस पर डिस्क्वालीफाई कर देते थे। आज मेरी आंखें उन मुंसिफों को ढूंढ रही हैं कि आज लाडले को भी कोई पूछेगा। आज नैब अमेंडमेंट्स पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान साहब, और मेरी उस कोशिश बेंच से भी दरखास्त है जो नैब अमेंडमेंट्स पे बात करते हुए ये कह रहा है कि इसमें कोई मुजरिम तो नहीं बच गए या कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई। तो मेरी उनसे बड़ी दस्तबदस्ता तमाम कौम की तरफ से अपील है कि ये जो खुला NRO KP के अंदर खुला NRO इमरान खान को दिया गया है, उसने जो रक्षे की तरह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, आज उसको उस रेफरेंस से बचाने के लिए जो खुला NRO दिया गया है, आज इसका भी नोटिस जो है वो किसी ना किसी को बहरहाल लेना चाहिए। आज आपके झूठ का जो पलंदा आपने कायम किया पिछले इतने सालों में, नौजवान नस्ल के अंदर अपने फॉरेन फंडिंग से, अपने इसराइली और भारत के और दूसरे दोस्तों के मदद से लिया गया जो पैसा है, उसकी मदद से जो आपने नौजवानों के अंदर जहर भरा है, जो उनके अंदर झूठ पर मुबनी जहर भरा है, आज उस जहर का प्रोपेगेंडा आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो गया है। जब लंदन की अदालत से अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पूरी शरीफ फैमिली सुरखरू हुई थी, और उसके बाद जो डेली मेल करते आपके वो मोहतरम शहजाद अकबर साहब नहीं थकते थे, आपके वज़रा कराम नहीं थकते थे। आज उस डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है, लंदन के अखबार ने माफ़ी मांगी है। खान साहब, ये किसी पाकिस्तान के अखबार को ब्लैकमेल करके माफ़ी नहीं मंगवाई गई, ये लंदन के अखबार ने माफ़ी मांगी है। ये आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह साफियों को बेरोजगार करके ब्लैकमेल किया जाता था, उनके प्रोग्राम्स को ऑफ एयर करके ब्लैकमेल किया, ये किसी पाकिस्तान के अखबार को ब्लैकमेल करके माफ़ी नहीं मंगवाई गई, ये लंदन के अखबार ने माफ़ी मांगी है। ये आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह साफियों को बेरोजगार करके ब्लैकमेल किया जाता था, उनके प्रोग्राम्स को ऑफ एयर करके ब्लैकमेल किया जाता था, उनको घर में तशद्दुद का निशाना बना के ब्लैकमेल किया जाता था, कईयों को फायरिंग का निशाना बना के ब्लैकमेल किया जाता था, उस तरह नहीं किया गया। डेली मेल ने जो खबर डेविड रोज की शाया की थी वो इतनी थी, और जो तरदीद और माफ़ी शाया की है वो उससे कई गुना बड़ी है। और अगर किसी ने नहीं देखी तो खान साहब मेरा मशवरा है कि आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लंदन और यूरोप को हमसे बेहतर जानते हैं बकौल आपके। हम तो शायद इतना नहीं जानते, आप सुना है कि आपने PhD उसके ऊपर की हुई है। तो ज़रूर डेली मेल का वो माफ़ीनामा देखने के बाद वो लोग जो बख्तान तराशी करते थे, जो शहबाज शरीफ जैसे उस शख्स पे जो कैंसर पेशेंट होने के बावजूद
पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए दिन रात जदोजहद कर रहा है, जो आपके किए को भुगत रहा है। ये जो डॉलर आज ऊपर जा चुका है और ये मेरे राइट लेफ्ट बैठे ताजर जो आज मुतासर हो रहे हैं, ये इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। ये उस आपके मुआहदे का कसूर है जो आपने IMF से किया था। लोगों को अमरीकी गुलामी नामंजूर का भाषण देने वालों को यह बताना होगा कि स्टेट बैंक को अमेरिका और IMF की गुलामी में कौन देकर गया था। वो शहबाज शरीफ साहब देकर नहीं गए थे, वो इमरान खान साहब, वो आप देकर गए थे। आज उसको आपने जो गिरवी रख दिया था, उसकी वजह से आज डॉलर को कंट्रोल करने में जो मुश्किल पेश आ रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो मुआहदा है, वो कौन करके गया था? वो आप करके गए थे। वो शहबाज शरीफ साहब का या मुफ्ता इस्माइल का या इसहाक डार साहब का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो आप करके गए थे, जिसकी सजा कौम भुगत रही है 3.5-4 साल की हुकूमत में। आप उससे पहले याद करें कि वो इमरान खान साहब एक हजरत हुआ करते थे जो रोज कौम को ये बताते थे कि आज कौम का बच्चा बच्चा इतने 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 रुपए का मकरूज हो गया है। उन्होंने ये कौम को क्यों नहीं बताया कि जब मैं हुकूमत में आया था, जब प्रोजेक्ट इमरान कामयाब हुआ था और नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान के कर्जे 25 अरब डॉलर थे। और जब रियासत मदीना के जली दावेदार इक़्तिदार में आए और जब उनसे इक़्तिदार लिया गया तो वो कर्जे दुगना होकर 55 अरब डॉलर तक जा चुके थे। ये क्यों नहीं कौम को बताया जाता कि मैं कर्जों का वो बोझ, जो 73 साल वालों का कर्जा एक तरफ और सिर्फ 3.5-4 साल वाले का कर्जा एक तरफ, ये क्यों कौम को नहीं बताया जाता कि वो कर्जे किसने उतारने हैं? वो तो मजबूरन हमने उतारने हैं। हाँ साहब, आपने तो अल्लाह के फजल से जिंदगी में कभी को कर्ज उतारा ही नहीं। आपके ऊपर तो माशाल्लाह ATM मशीन्स की बारिश होती थी और आज भी होती है। आज आप प्रोटोकॉल 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 के ताने देने वालों, आज ये प्राइम मिनिस्टर का घर चंद कदम के फासले पे है। मैं चैलेंज करता हूँ, जाएं जाकर देखें कि प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या सिक्योरिटी है। और वो शख्स जो ना प्राइम मिनिस्टर है ना किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आज जमान पार्क की सिक्योरिटी के हालात तो देखें। क्या आज 2-2 हज़ार लोग सिक्योरिटी पर ममूर किसी को नजर नहीं आते? वो ट्वीट करने वाले कहाँ चले गए? वो फेसबुक पे चलाने वाले आज कहाँ चले गए कि जो कहते थे कि इतने करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा सिर्फ शरीफ फैमिली की सिक्योरिटी पर होता है? उनसे मेरी इल्तिजा है, दस्त बदस्ता इल्तिजा है कि आज इमरान खान की सिक्योरिटी पर माहाना जितने करोड़ खर्च होते हैं, कभी मुझे और तौसीफ शाह को भी काइंडली बता दें, कभी हमें भी उसका इदराक करा दें। आज वो लोग कहाँ चले गए कि जो आटा चीनी दाल के ताने मारा करते थे? आज तो पंजाब में रियासत मदीना वालों की हुकूमत है। हमजा शहबाज के 3 माह के दौरान आपको जगह जगह आटे के ट्रक खड़े नजर आते थे कि नहीं आते थे? हर स्टोर पे सस्ता आटा नजर आता था कि नहीं आता था? आज आटा नजर ही नहीं आता, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब की तवज्जो जो है और उनके जो माशाल्लाह रियासत मदीना के जो खलीफुल राशिदीन हैं नाउज़ुबिल्लाह, उनकी तवज्जो जो है वो किसी और तरफ है। उनकी जो तवज्जो है लूट मार प्रोग्राम की तरफ है। उनकी जो तवज्जो है वो करप्शन के अंबार लगाने की तरफ है। आज मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग फोन कर करके कहते हैं, वो डॉक्टर्स जो क्रीम होते हैं, माँ बाप फख्र से कहा करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, और वो बच्चा जो फख्र से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, आज रियासत मदीना के नाक के नीचे उनको नौकरी लेने के लिए, इढ़ाक नौकरी लेने के लिए 6-6, 8-8 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, जिस साफी को चाहिए मैं उसको सबूत भी पेश कर दूंगा, मैं आपको लोग भी मिलवा दूंगा जिन लोगों ने पैसे दिए हैं। आज ये आलम है कि आज सुनने को लग रहा है, सुनने को मिलता है कि CEOs और MS जो हैं वो पैसे दे के लगते हैं। तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता था? आज DC का रेट हो रहा है, कमिश्नर का रेट हो रहा है, पोस्टिंगों का रेट हो रहा है। क्या रियासत मदीना में ऐसे पोस्टिंगें, ट्रांसफर पोस्टिंगें बिकती थी? तो उन लोगों को जो लोगों को चोर कहते हैं और खुद सबसे बड़े चोर हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे बचपन से मैं किताब के पीछे लिखा पढ़ता था कि चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहिए। वो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब के पीछे लिखा होता था। आज मुझे उसका मतलब समझ आया कि खुद चोरी करो और लोगों को चोर चोर करते इतना शोर मचाओ कि अपनी चोरियां उस शोर में छुपती चली जाएं। आज हीरे की अंगूठियां, कादरी यूनिवर्सिटी की जमीनें आज किसकी निकल रही हैं? आज मुझे कुछ दिन पहले सुनने को मैंने देखा कि हमारे बड़ी प्यारे खूबसूरत स्मार्ट लीडर फरमा रहे थे कि मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी। हाँ साहब, आपकी घड़ी होती और आप बेच देते तो कसम से हम आपके मुतालिक कोई बात ना करते। जब आपने वो घड़ी बेची, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, उस वक्त